देखिए अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 क्लास 9 चैप्टर 4 सीबीएसई गणित मंजरी का। किसका पढ़ने वाले हैं? सीबीएसई का कौन सा बुक है? ये मैथ्स का गणित मंजरी है ना। इसका हम लोग चैप्टर 4.1 यानी चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रश्नावली 4.1 है। प्रश्नावली कितना है? 4.1। इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है आपको कि सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का उपयोग करके, यानी यही सर्व समीकरण का यूज करना है। यानी आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके और इसको बनाना है सभी को। ठीक है, तो पहला आपको बता देते हैं। देखिए पहला और एक और बता देंगे ना, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लेके चलिए 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो देखिए 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर यानी ये किस फॉर्मूले में? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये किस रूप में है बाबू? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a के जगह पर कौन है आपका? 7x और b के जगह पर कौन है आपका? 4y। तो यहाँ पर a लिखा हुआ है तो हम a का मान डालेंगे। तो a का वैल्यू 7x है, 7x और पावर 2 है तो पावर 2 दे दीजिए। फिर 2 का 2 इंटू a का मान 7x, 7x लिखिए और b का मान कितना है? 4y लिखिए। फिर प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है? 4y, तो 4y का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 7 7 जा 49x स्क्वायर यानी 49x स्क्वायर प्लस 2 7 14, 14 चौक 56 और एगो x और एगो y है ना, और प्लस 4 चौक 16y स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया है ना। इसी तरह से आपको ये जितने भी क्वेश्चन है सारे यही फॉर्मूले पर बनेगा। इसी तरह से आपको बना देना है। ठीक है, तो हम लोग एक और फॉर्मूला लेंगे, मतलब एक और क्वेश्चन लेंगे थर्ड। ये बाकी आप लोग बनाएंगे, हम थर्ड का बताते हैं और भी 2-3 को बता देंगे है ना। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड 4.1 क्लास 9 का है ना, सीबीएसई गणित मंजरी। तो अब इसमें भी हमें दिया हुआ है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, यानी ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में, यानी यहाँ पे भी जो सर्व समीकरण में यूज करना है, यहाँ पे भी जो हमें सर्व समीकरण यूज करना है वो क्या करना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग बिठाएंगे इसको। जैसे a का वैल्यू यहाँ कौन हो गया? ये a का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू हो गया? b का। इसका मतलब जहां a है वहां ये वाला वैल्यू बैठेगा और जहां b है वहां ये वाला वैल्यू बैठेगा। तो a के जगह पर आप अभी क्या बिठाइएगा? 2.5 का होल स्क्वायर यानी 2.5p का होल स्क्वायर। कैसे? a का मान 2.5p, तो a का मान 2.5p बैठा दिए, पावर 2 है तो 2 लगा दिए, प्लस 2 a का मान बैठाइए और फिर b का मान बैठाइए। तो 2.5p और 1.5q प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 1.5, तो 1.5q का होल स्क्वायर। यदि आप 2.5 को 2.5 का स्क्वायर करते हैं, 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? चलिए देखिए, तो अगर 2.5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो 5 5 जा 25 यानी 5 5 25, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 20 और 2 22, बाद में 2 और 2 दूना 4 और 2 6, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कितना आ गया? 6.25p स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो जैसे आप जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो उसी तरह से 625 आया और पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद। क्यों? क्योंकि 2 अंक के मतलब 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ गया। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 और 1.5 को, तो आपको कितना मिल जाएगा? तो 5 5 25, बाकी में 2 और 5 गुना 10, 5 गुना 5, 10 और 5 15, 2 17, बाकी में 1 2 1 2 और 1 3 और 2 के बाद पॉइंट। अब इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई और कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से, है ना। तो 2 5 10 और 2 7 14, 1 15 और 2 3 6 1 7, है ना। तो 7.50p क्यों आ गया आपका यहाँ सबको गुना करने पर?
अब 1.5 का स्क्वायर करिएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2.25 क्यों स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, यानी आंसर आपका यहीं पर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का सरसमीका यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हैं 4.1 का सारा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 सीबीएसई गणित मंजरी का, है ना। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेके चल रहे हैं। यहां पर बोला गया है आप उपयुक्त सरसमीका का उपयोग करते हुए, जो उपयुक्त है, जो सरसमीका उपयुक्त होगा इसके लिए उसका हम लोग यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। यानी 64 का होल स्क्वायर क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे सरसमीका का यूज करके। ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 64 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, हमको सरसमीका का यूज करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में ही लाना है, तो इसको हम क्या करेंगे 60 प्लस 4 लिखेंगे। क्या 64 को 60 प्लस 4 लिख सकते हैं ना, तो 60 प्लस 4 लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो गया, अब ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 60 और b का वैल्यू कितना दिख रहा है 4। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पे a है वहां 60 डालेंगे, जहां जहां पे b है वहां पे हम क्या डालेंगे 4। तो a की जगह पर 60 डाल दिए और स्क्वायर कर दिए। 2 इंटू a का मान 60 और b का मान कितना 4, फिर b का मान कितना 4। अब हमारे पास कितना आ जाएगा 6 छक 36 यानी 3600 प्लस 2 छक 12, 12 चौका 48 यानी 480 और प्लस में 4 चौक 16। अब सभी को ऐड कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3600 इसमें जोड़िए 480 और 16, 6 9 10 4 40 96, कितना आ गया आंसर आपका 40 96, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा और ये भी। इसके लिए आप तोड़ के लिखिएगा 100 प्लस 5, क्या लिखिएगा इसके लिए तोड़ के क्या लिखिएगा 100 प्लस 5, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। इसको लिखिएगा 200 प्लस 5 और फिर उसके होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये भी बन जाएगा। तो आपका जो एक्सरसाइज है 4.1 क्लास 9 का वो कंप्लीट है। अब आप बचे हुए क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपको बना के फिर से बता दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। बंद कर दीजिए।